सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अरावली की नई परिभाषा को सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों तक सीमित किए जाने पर गहलोत ने कहा कि इससे अवैध खनन और पर्यावरण विनाश को खुली छूट मिल जाएगी। उनका कहना है कि राज्य की करीब 90% पहाड़ी अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी और इन पर वन संरक्षण कानून भी लागू नहीं होगा। वही राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत 17,000 रुपए की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिल रही है। जयपुर डिस्कॉम ने पहले चरण में 169 लाभार्थियों के खाते में करीब 28,73,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। केंद्र की पीएम सूर्यघर योजना के साथ कुल सब्सिडी अब 95,000 रुपए तक पहुंच गई है। वही पश्चिमी राजस्थान में 8 से 22 दिसंबर के बीच मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 19 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका आंशिक असर राजस्थान में दिखेगा। इस दौरान कोहरा और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हालांकि बारिश की संभावना बहुत कम बताई गई है। वही 14 करोड़ में बिके क्रिकेटर कार्तिक शर्मा की सफलता के पीछे संघर्ष की बड़ी कहानी सामने आई है। पिता मनोज शर्मा ने बताया कि बेटे के क्रिकेट करियर के लिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन तक छोड़ दी। ट्रेनिंग और खर्चों के लिए मां के गहने बिके, जमीन और दुकान तक बेचनी पड़ी। इस पूरे सफर में परिवार पर करीब 28 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ा। वही हनुमानगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसानों ने फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर महापंचायत का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से पानी, हवा और जमीन प्रदूषित होगी। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन से निगरानी, इंटरनेट बंदी और निषेधाज्ञा लागू की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर का नकाब हटाने का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी की मांग की है। यह घटना 15 दिसंबर को पटना में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वही दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया है। निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। यह आदेश 18 दिसंबर से लागू होगा, जबकि जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। वही अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। तो पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर एयर स्पेस बैन को 1 महीने और बढ़ाकर 23 जनवरी 2026 तक कर दिया है। यह प्रतिबंध पहलगाम हमले के बाद अप्रैल में लगाया गया था। बैन के चलते भारतीय एयरलाइंस को लंबा वैकल्पिक रूट अपनाना पड़ रहा है। भारत ने भी जवाब में पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखा है। वही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर उनके बेटे कासिम खान का बड़ा बयान सामने आया है। कासिम का दावा है कि इमरान खान को डेथ सेल जैसी कोठरी में रखा गया है और वे दिन के 23 घंटे अकेले कैद में रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हुक्मरान इमरान खान की लोकप्रियता से डरते हैं। वही अब बढ़ते हैं बिजनेस अपडेट की ओर। तो दिल्ली में चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया है। MCX पर मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी 2,06,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। वही सोना भी 600 रुपए चढ़कर 1,36,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस तेजी से निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। वही इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री के लिए OFS नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है। सरकार 34 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बैंक की 3% हिस्सेदारी बेचेगी। इस बिक्री से करीब 1960 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए OFS गुरुवार को खुलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स जगत की ओर। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। इकाना स्टेडियम में घने कोहरे के कारण करीब 3 घंटे तक टॉस नहीं हो सका। विजिबिलिटी में सुधार न होने पर एम्पायरों ने रात 9:30 बजे मैच रद्द करने का फैसला लिया। वही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन तीनों सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। एलेक्स कैरी ने शानदार शतक लगाया और उस्मान ख्वाजा ने अहम अर्धशतक जड़ा। पहले दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 326 रन बनाए और मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली। चलिए अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। तो देश की पहली फेमिना मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फेमिना मिस इंडिया संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की। मेहर कैस्टेलिनो 1964 में पहली मिस इंडिया बनी थी और फैशन इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। वही बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने शो के बाद अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया।
लेकिन 24 घंटे के अंदर ही चैनल टर्मिनेट होने की खबर सामने आई है। गौरव ने चैनल लॉन्च की जानकारी इंस्टाग्राम पर दी थी और कहा था कि उन्होंने शो में किसी तरह के झगड़े में हिस्सा नहीं लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।